Okay. So last class we discussed some 2 3 important points. First point we discussed angle to radian, right? Okay, okay. All of you please mute yourself. I hope now echo is not there, right? So see, first we studied angle to radian yesterday. That was the first thing we discussed. Second thing we discussed was radian to angle, and we discussed degree, minute, seconds. We discussed lot of questions, and last thing which we discussed was when we change, like here all are positive, all trigonometric function. Here sine is positive in second quadrant, is first quadrant. In third quadrant, my tan is positive, and in fourth quadrant, my cos is positive. So you all gave different acronyms, all school to college, and many others. So by that we can remember. We also discussed how we can translate 30 degree, 45, 16 to other coordinates also, right? That also we discussed. Both in degree as well as in radian. Okay, today what we will do, we'll do some questions. Before questions, I want to first cover first new topic, then we'll do revision. Okay. So I want to make with you trigonometric table. Trigonometric table. See, this trigonometric table is not that which is studied. 0, 30, 45, 60, 90. Is more bigger than this. इसमें कितनी वैल्यूज है 5 है उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 वैल्यूज है I'll tell you which one I'm talking about. I'm talking about this. See, total there are 11 values. 11 values. So today we'll make this trigonometric table. और आज से आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए. Sin, cos, tan, cot, cosec and sec. ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए जो 10th क्लास में पढ़ा था 5 एंगल्स वाला. वो अब काम नहीं आएगा, वो तो आएगा काम, लेकिन आईआईटी में ये टेबल यूज होता है. ओके, दिस टेबल इज यूज्ड. So we'll discuss this table first. Then after discussing this table, I'll go back to revision. ये इसमें भी रिवीजन की काफी हेल्प पड़ेगी. ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ कॉस. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू स्टडीड आइडेंटिटी ऑफ कॉस? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, पढ़ा है ये? कॉस 2x पढ़ा है? सो इट विल बी वेरी इजी. देखो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. देखो आई कैन राइट cos 2x in terms of cos x and sin x. See there are multiple formulas. ठीक है, ये वाला पढ़ा है कि नहीं फॉर्मूला cos 2x का? जस्ट वेट. Okay, how many you have studied cos 2x in terms of like cos square x minus sin square x? कितनों ने फॉर्मूला पढ़ा है? cos 2x equal to 2 cos square x minus 1 1 minus 2 sin square x. ये सारे फॉर्मूले पढ़े हैं.
मतलब अवनेश सर ने पढ़ाई कि नहीं? अवनेश सर टॉट प्लीज टाइप यस। अवनेश सर पढ़ाए राइट? ठीक है। कोई जिसको नहीं आता ये मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। मल्टीपल एंगल्स मीन्स शिवम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मीन टू से? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी नहीं हुआ। आदर्श शिवम ये आता है, ये वाला आता है, ये सब आते हैं कि नहीं आपको? यू नो दिस और नॉट? राइट, यू नो दिस। ओके ठीक है, ये मेरे किसके फॉर्मूले? कॉस के। ठीक है। वैसे साइन के भी आपने पढ़े हैं क्या? साइन ए प्लस बी क्या होता है? शिवम ये पढ़ा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटीज हुए, वेरी गुड। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कॉस x। देखो साइन में जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस होता है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। कॉस में उल्टा होता है, जब कॉस में अंदर प्लस होता है तो बाहर पे माइनस होता है, जब माइनस होता है तो ये प्लस होता है। ठीक है। सिमिलरली साइन में पॉजिटिव पॉजिटिव है। ये मेरी साइन की और कॉस की आइडेंटिटीज है। ओके, क्या आपने ये पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड cos 3x is equal to 4 cos cube x माइनस 3 cos x? ये कितनों ने पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा? ओके, ये नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अब हम एक एक स्टेप पे आएंगे, हम एक एक स्टेप पे आएंगे। ये दोनों आपको आती हैं, ये प्रॉपर्टी आती है। देखो मैं cos x कैसे, cos 2x कैसे डिवाइड प्रूफ करता हूँ? हाउ आई डिराइव दिस? व्हाट आई विल डू, आई टेक दिस आइडेंटिटी, आई पुट a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू x। सो क्या आ जाएगा मेरा? cos a प्लस b क्या हो जाएगा? cos 2x इक्वल टू cos x माइनस sin x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है। अब मैं अगर अब मैं यहां से सेकेंड आइडेंटिटी निकाल सकता हूं। कैसे? cos स्क्वायर x को क्या कर दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये मेरी सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी आ गई। वैसे ही अगर मैं यहां से साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे मैंने तीनों आइडेंटिटी निकाल दी। अब cos 3x को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हाउ विल आई सॉल्व cos 3x? आई विल गिव यू अ हिंट, यू ट्राई। ठीक है। cos 2x प्लस x इज इक्वल टू cos 2x cos x माइनस साइन 2x साइन x।
यहां तक कितनों को समझ में आया? ये तीनों. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस एंड हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके, क्या समझ में नहीं आया? डोंगरे साक्षी, साक्षी क्या समझ नहीं आया? साक्षी क्या समझ नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आया? अरे बाप रे. तो ठीक है, देखो ये cos a प्लस बी फॉर्मूला याद रखो. ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है आइडेंटिटीज की. जब cos a प्लस बी होता है, याद रखना cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b. ठीक है. सिमिलरली cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b. ठीक है. अब मैं cos 2x कैसे निकाल रहा हूं? a को और b को दोनों को क्या पुट कर दूंगा मैं? x पुट कर दूंगा. तो cos 2x क्या हो जाएगा? अब मैंने यहाँ पे डिराइव किया, देखो cos x माइनस sin x sin x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. ठीक है. साक्षी आया समझ में? ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं? cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखूंगा. तो क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो ये और ये सेम है, तो मेरा ये आ गया. अब मैं cos साइन स्क्वायर x को क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x. तो क्या हो जाएगा ये? cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. साक्षी यहां तक आ गया समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड. चलो मतलब यहां तक सबको आ गया. जैसे मैंने cos 2x निकाला, वैसे ही मैं cos 3x निकाल रहा हूं. cos 3x कैसे निकालूंगा मैं? 3x को मैं 2x प्लस x लिख दूंगा. तो क्या हो जाएगा? अब cos a प्लस बी लगा रहा हूं. cos a क्या है मेरा? 2x. cos b क्या है? x माइनस साइन a साइन 2x साइन b साइन x. ठीक है. अब मैं देखो यहां से फिर अब मैं कंटिन्यू करता हूं. अब देखो cos 2x में मैं कोई भी एक आइडेंटिटी लगा दूंगा. मैं ये लगा देता हूं. क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x माइनस, अब देखो साइन 2x मैंने ऑलरेडी सॉल्व यहां पे लिखा है हमने. साइन 2x साइन 2x 2 साइन x cos x कैसे आता है? देखो जैसे cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, वैसे ही साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है. साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b. और साइन a माइनस बी में ये माइनस लग जाएगा. ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि अभी आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी. अब मैं a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू एक्स डाल देता हूं. तो क्या हो जाएगा? साइन 2x इक्वल टू साइन x, मैं इस पे डाल रहा हूं cos x प्लस cos x साइन x. क्या हो जाएगा? 2 साइन x cos x हो जाएगा. ठीक है. ये साइन 2x का फॉर्मूला डिराइव हो गया. आपको याद रखना है फाइनली. ठीक है. तो मैं साइन 2x यहां पे डालूंगा माइनस 2 साइन x cos x इंटू साइन x. अब मैं क्या करूंगा? नाउ I will simplify this. When I simplify this, what I get? देखो 2 cos cube x माइनस cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos x. 2 cos cube x माइनस cos x माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर x cos x.
अब देखो मेरे को सब कॉस के टर्म्स में चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइन को मैं कॉस के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos एक्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, -2 cos एक्स +2 cos क्यूब एक्स। 2 cos क्यूब एक्स 2 cos क्यूब एक्स 4 cos क्यूब एक्स हो जाएगा, -3 cos एक्स हो जाएगा। ये मेरा आ गया आंसर। ओके, कितनों को ये समझ में आया? किसी को डाउट आया तो प्लीज टाइप 1, एनी डाउट प्लीज टाइप 0। यस आई कैन अंडरस्टैंड, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। यस, जितना आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो। सबको आया? वेरी गुड। ठीक है, वैसे ही sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x -4 sin क्यूब एक्स। चलो आप सब इसको कोशिश करो डिराइव करने की। कैसे करेंगे आपको हिंट देता हूं। sin 3x इक्वल टू sin 2x प्लस एक्स लो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, करो मेरे साथ, सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रिग्नोमेट्रिक जितना सॉल्व करोगे उतना बनेगा। इसमें सिर्फ सॉल्विंग है, फॉर्मूले तो बहुत कम है इसमें। sin 2x प्लस एक्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, sin a प्लस बी लगाओ, a को 2x लो, b को x लो, sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। sin 2x क्या लूंगा मैं, 2 sin x cos x। ये क्या हो जाएगा, इंटू cos x प्लस, अब देखो cos 2x में कौन सा लूंगा, cos 2x में ये लूंगा, क्यों, मुझे सब साइन के टर्म्स में चाहिए, मुझे सब साइन के टर्म्स में चाहिए, तो cos 2x में ये ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आया? यहां तक कितनों को समझ में आया? आ रहा है? ठीक है, यहां से एक्सपेंड करो, 2 साइन एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स। अगर आंसर निकल जाए तो टाइप डन लिख देना, ठीक है, टाइप डन। 2 साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स, वेरी गुड, प्लस साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स। 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स -2 साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, -4 साइन क्यूब एक्स। ये मेरा फॉर्मूला है। कितनों को समझ में आ गया? राइट?
ठीक है, ये मैंने रिवाइज करवाया क्यों, ये मुझे जरूरत पड़ेगी इस टेबल के लिए, मुझे ये सब इस टेबल के लिए जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। ठीक है, तो मैं एक पेज में सारे फॉर्मूले फटाफट लिख लेता हूं। cos 2x, cos 3x, sin 2x, sin 3x, cos square x minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, 2 cos square x minus 1, ये हो जाएगा 4 cos cube x minus 3 cos x, sin 2x हो जाएगा 2 sin x cos x, ये हो जाएगा 3 sin x minus 4 sin cube x, ये मेरे टोटल आइडेंटिटी। और एक तो पता ही है, cos a प्लस माइनस b इक्वल टू cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, sin a प्लस माइनस b इक्वल टू sin a cos b प्लस माइनस cos a, थीटा 2 का फॉर्मूला मैं करवाऊंगा, अभी मुझे इतनी की जरूरत है, मैं तो सारे पढ़ाऊंगा, I'll teach everything but I need this all for solving this table. ये rough page, I'll keeping this as a rough page. Okay, okay students, आपको साइन का कौन कौन सा वैल्यू आता है, 0 आता है, 30, 45, 60, 90, ओके 15, साइन 15, अब देखो साइन 15 निकालना है, आता है आपको, कैसे निकालते हैं साइन 45 माइनस 30, ठीक है। अभी पहले ये सॉल्व करने से पहले मैं क्या दूंगा, मैं आपको 3 मिनट देता हूं, आप एक टेबल बना लो जल्दी से, एंगल लिखो ये सारे, साइन कॉस टेन, रफ या स्केल से कैसे भी, कॉट सेक कोसेक, थोड़ी स्पेस रखना कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में। ओके, आई गिव यू 3 मिनट्स। ओके, एक बार बना दो तो प्लीज टाइप डन। ओके, क्विकली मेक टेबल फास्ट। दोस्तों ने बना लिया, ठीक है, बाकी जल्दी जल्दी टेबल बनाओ। रफ फेयर कुछ भी, 2 का हो गया, 3 हो गए, ठीक है, काफी बच्चों ने बना लिया, 1 मिनट बचा है, जल्दी 2 मिनट हो गए। हो गया सबका, कोई जो बचा है, 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। चलो ठीक है, सो नाउ कंटिन्यू।
अब हम क्या बनाएंगे, साइन 45, साइन 15। देखो साइन 15 क्या होता है, 45 माइनस 30। चलो इसमें अब ये फॉर्मूला लगाओ, साइन ए माइनस बी, माइनस के साथ बताओ क्या वैल्यू होती है, फास्ट सॉल्व करो। साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, यस, √3 माइनस 1/2√2। ये याद होना चाहिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद होना चाहिए, बोर्ड्स वालों को ये आ सकता है, आईएससी बोर्ड में, सीबीएसई में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में तो आएगा लेकिन बोर्ड के लिए तो देखो √3, ठीक है। इसके बाद कौन सा हमें आता है, देखो आपको 30 आता होगा, 45 आता होगा, 60 आता होगा। देखो 75 में क्या करते हैं, 75 में क्या करते हैं, कॉस थर्ड, सॉरी साइन है, साइन 30 प्लस 45, अब प्लस वाला लगाओ, प्लस लग जाएगा यहाँ पे, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। जल्दी सॉल्व करके बताओ, फास्ट। क्या आ रहा है आंसर, √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2, माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे प्लस है, साइन में प्लस है तो बाहर भी प्लस आता है, कंचन प्लस आएगा, ध्यान रखो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 91, ठीक है। मैंने अभी साइन को ये बना लिया, इतने पॉइंट्स बना लिया, अभी ये पॉइंट्स को चलो अभी छोड़ देते हैं फॉर टाइम बिंग, जस्ट लीव दिस पॉइंट्स फॉर टाइम बिंग, ठीक है। अब मैं कॉस पे आता हूं, नाउ लेट कम्स टू कॉस। अब देखो कॉस क्या होता है, साइन को उल्टा लिखते हैं, राइट, आपको पता होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो कॉस 15 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15, कॉस 15 क्या हो जाएगा, साइन 75, मतलब जो कॉस 15 है वो साइन क्या होगा, 75 होगा, कॉस 15 साइन 75 होगा, इस प्रॉपर्टी से। तो कॉस 15 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 15, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है, √3 प्लस 1/2√2। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, cos 15 इक्वल टू cos 45 माइनस 30। चलो ठीक है, cos 45 माइनस 30 से सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व लाइक दिस, ट्राई टू सॉल्व लाइक दिस, cos 45 माइनस 30, डन, क्या हो जाएगा, cos 45 साइन cos 45 cos 30, cos ए cos बी, अब देखो माइनस का प्लस होता है, साइन 45 साइन 30, 1/2 √3/2 प्लस 1/√2, सॉरी 1/√2 इंटू 1/2, √3 प्लस 1/, फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। कितनों को ये दोनों मेथड समझ में आ गए, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस बोथ मेथड, प्लीज टाइप 1।
कोई डाउट हो पूछना। चलो ठीक है। गौतम आ रहा है आपको समझ में? चलो ठीक है, ये तो आपको आता है, ये भी आता है, 60 भी आता है। अब देखो सेम लगेगा, cos 75 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 75। cos 75 इज इक्वल टू साइन 15। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, √3 माइनस 1/2। और ये आ जाएगा आपका 0। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, cos 45 प्लस 30। क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, cos a cos b प्लस होता है तो बाहर माइनस लगेगा, माइनस साइन a साइन b, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 साइन 30 क्या होगा, 1/2 √3 माइनस 1/2। चलो ठीक है, ये आपको आ गया। ठीक है, तो आपका इतना टेबल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू नो एक्सपेंशन ऑफ 10a प्लस बी? कितने लोगों को ये पता है 10a प्लस बी इक्वल टू? ओके, कई को पता है, कई को नहीं पता। देखो 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, वैसे ही 10a माइनस b क्या हो जाएगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब ये आता कैसे, हाउ दिस कम्स? देखो 10a प्लस 10b क्या है, साइन a प्लस b अपॉन कॉस a प्लस b। वाई एम डूइंग डेरिवेशन, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की हैबिट आ जाए। ठीक है, मेरे साथ कोशिश करो ट्राई करने की। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, दोनों फॉर्मूलेस लिखो। साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, पुट बोथ, ट्राई। साइन a प्लस बी क्या होगा, व्हाट विल बी साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a cos b से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, sin a, देखो समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो याद रख लो। लेकिन ऐसे डेरिवेशन समझोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन 1 कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, 1 माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। देखो ये कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए 10a होता है, साइन b बाई कॉस b इज 10b, 1 माइनस 10
A tan B। कितनों को ये समझ में आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? चलो ठीक है। अब देखो tan 2x ही होता है। अब देखो tan 2x कैसे निकालूंगा मैं? tan 2x इज इक्वल टू, a को x ले लूंगा, b को भी x ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा? tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। क्या हो जाएगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो tan 2x क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको अब मैं कहाँ लिख लेता हूं? अपने फॉर्मूले की लिस्ट में। ओके, ये रहा। अब देखो tan a प्लस माइनस b इक्वल टू tan a प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर प्लस है तो प्लस होगा, तो मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कंफ्यूज। वैसे tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan 2। tan 2x हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलो यहाँ तक हो गया। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये मेरा हो गया था। अच्छा, क्या आप tan निकाल सकते हो? tan 15 tan 75। तो tan 15 निकालने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है? tan 15 निकालने का क्या तरीका है? एक हो जाएगा sin 15 अपॉन cos 15। मतलब क्या, इन दोनों को डिवाइड कर दो। एक तरीका क्या हो गया? tan 45 माइनस 30। बताओ क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? tan 15 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। वेरी गुड। देखो sin 15 बाय cos 15 डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये दोनों कट जाएंगे डिनोमिनेटर। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। मैं इधर भी ट्राई कर सकता हूँ। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 1 होता है, ये क्या हो जाएगा? tan 30 √3 1 प्लस 1 इंटू √3। ठीक है, सर बट दिस इज डिफरेंट।
ओके 10-15 डिफरेंट. So root 3 is negative. Suppose it's different. Root 3 is negative. Actually इसमें हो क्या रहा है देखो. Actually 1045 minus 1030 upon 1 plus 1045. Actually मैंने गड़बड़ क्या की है. 1030 क्या होगा. 1030 1 by root 3 होता है. root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. ठीक है. अब आ गया. थैंक यू ऋषभ. मैंने ध्यान ही नहीं दिया. चलो ठीक है. यू आर वेरी इंटेलिजेंट. कितनों को समझ में आ गई है. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. ओके. वैसे ये तो 30 पता है आपको. 45 पता है. 60 पता है. 75 के दो तरीके हैं. साइन बाय कॉस या फिर क्या करो. अब देखो प्लस ले लो. 45 प्लस 30 1045 प्लस 30 1045 प्लस 1030 1 minus this become plus this become minus. So it become root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. मैंने तो फटाफट कर दिया. आपको पूरा करना पड़ेगा. चल ठीक है. टेन 90 इंफिनिटी होता है. क्यों. 1/0 इज इंफिनिटी. चलो आगे बढ़ू क्या मैं. शैल आई प्रोसीड. ओके. अब हम करते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू. नाउ वील कंप्लीट इट. देखो 18 36 54 72 इसकी भी वैल्यूज हमें निकालनी है. देखो साइन 18 और कॉस 72 सेम रहेगा. साइन 18 सॉरी साइन 18 कॉस 72 क्या रहेगा. सेम रहेगा. राइट. सिमिलरली कॉस 18 साइन 72 सेम रहेगा. क्यों. साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18. साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18 72. 90 माइनस थीटा प्रॉपर्टी से तो मैं अगर ये एक निकालूंगा तो दूसरा निकल जाएगा. सिमिलरली साइन 36 कॉस 54 सेम रहेंगे. साइन 54 और कॉस 36 सेम रहेंगे. मतलब कि टोटल 8 है निकालने. और साइन कॉस निकल गया तो 10 तो आराम से निकल ही जाएगा. 10 की कोई टेंशन नहीं. साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस आ जाएगा. तो हमें 4 निकालने हैं. बाकी 4 आ जाएंगे. अगर मैं ये 4 निकाल दूं 1 2 3 4 तो 90 माइनस थीटा से ये चारों भी निकल आएंगे. तो हम ऐसे अप्रोच लगाएंगे. अब हम 18 को निकालते हैं. साइन 18. हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ साइन 18. देखो ये डेरिवेशन समझोगे तो फायदा होगा ट्रिग्नोमेट्री में. फाइनली आंसर भी आप याद कर सकते हो. ठीक है. अब देखो मुझे निकालना है. सपोज मेरा थीटा इक्वल टू 18 तो 5 थीटा क्या होगा 90 होगा. मैं क्या करता हूं 5 थीटा को डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट में. 2 थीटा प्लस
3 theta is equal to 90. 2 theta is equal to 90 minus 3 theta. Sin 2 theta equal to sin 90 minus 3 theta. Sin 2 theta क्या होगा? 2 sin theta cos theta equal to cos 3 theta. Sin cos 3 theta क्या होगा? 4 cos cube x minus 3 theta. ठीक है, यहां तक कितनों को आया समझ में? ये कितनों को समझ में आया ये? How many understood till this point? देखो साइन 90 माइनस 3 थीटा है ना, साइन 90 माइनस 3 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। युगांश आया समझ में? देखो ये मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो मैं कॉस कॉमन निकालता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कॉस और कॉस क्या होगा? कट जाएगा। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 2 साइन थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। क्या हो जाएगा ये? अब देखो सबको एक साइड ले जाता हूं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 1 था, इधर जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्या है? मेरा क्वाड्रेटिक है। क्या है मेरा? ये क्वाड्रेटिक है। अब मैं क्वाड्रेटिक लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4, a is 4, c is -1 upon 2 into 4, 8. Sin theta is equal to -2 plus minus 4 plus 16 by 8. Sin theta is equal to -2 plus minus रूट 20 by 8। इससे 2 कॉमन निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस रूट 5 by 8। ठीक है, यहां तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अगर आया प्लीज टाइप 1, एनी डाउट प्लीज आस्क मी। आया समझ में? ठीक है। अब देखो साइन थीटा, देखो थीटा अगर 18 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 18 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? साइन मोर वैल्यूज मतलब शिवम, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन टू से।
Shiva, what do you mean to say? Can you explain? You can unmute or explain, or you can ask. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की और वैल्यूज इतनी काफी है, इतनी याद कर ली तो हो जाएंगी। बाकी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको दिमाग बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए। देखो साइन 18 क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस √5/8। अब देखो दो वैल्यूज आ रही है साइन 18 की, एक हो रही है -2 -√5/8, एक हो रही है साइन 18 की -2 प्लस √5/8। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ये मेरी सेकेंड वैल्यू है। अब देखो साइन की दो वैल्यूज कैसे आ सकती है, -2 -√5 -2 प्लस √5। आप बताओ इन दोनों में से मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, फर्स्ट वैल्यू लूंगा या सेकेंड वैल्यू लूंगा? विच वैल्यू शेल आई बी टेकिंग, फर्स्ट और सेकेंड? ओके, एक ने बोला सेकेंड। देखो मैं फर्स्ट वैल्यू क्यों नहीं लूंगा, देखो -2 -√5 नेगेटिव हो रहा है, बट क्या -2 प्लस √5 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, राइट? पॉजिटिव हो रहा है। देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं क्या लूंगा, इसलिए मैं क्या लूंगा, -2 प्लस √5। ओके, टेलिंग दिस इज 4। Okay, I have taken 2 common. I simplify it again. -2, this will be plus 2√5. I cut -1 -1 plus minus √5/8. You are telling this? Okay. So this will my answer will be this, but positive, not negative. -1 plus √5/8. Okay. So my final value will be this. Okay, कितनों को ये समझ में आ गया? How many understood? अगर नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देख के समझ लेना, यू कैन रिमेंबर दिस डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो 18 आ गया तो मेरा क्या आ जाएगा, 72 भी आ जाएगा, सेम है। 18 और 72 क्या है, सेम है। चलो ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, cos 18। देखो cos 18, हाउ आई विल फाइंड cos 18? cos 18 इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18। cos 18 इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 क्या हो जाएगा, -1 प्लस √5/4 का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 16 होगा, तो ये भी 16 हो जाएगा। 16 माइनस 6 प्लस 2√5/16, 10 अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4, तो मेरा ये आ गया 10 प्लस 2√5/4। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 72, 10 प्लस 2√5/4। मेरे को 18 आ गए, मुझे 72 आ गए। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं? चलो मैं आपसे पूछता हूं, हाउ कैन आई फाइंड cos 36? हाउ कैन आई फाइंड cos 36? कुछ हिंट दो।
How can I find cos 36? How can I find cos 36? Cos 280. Okay, one student is telling how, what I can do, what I can do. Sir, give us time. You want to note this? I'll not remove this. आप नोट कर सकते हो. मैं पहले टेबल कंप्लीट कर दूं. ठीक है, यहां तक किसी को कुछ टू सॉल्व. ओके ओके ओके, आई गिव यू टाइम टू सॉल्व. ठीक है, आई गिव यू टाइम. अभी आपको ही करना है. चलो ठीक है. cos 36 I can write as cos 2 into 18. cos 2 18. ठीक है. cos 2 18 कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 2 देखो cos 2 का फॉर्मूला क्या रहता है? कितनों को याद है cos 2 का फॉर्मूला? मैंने पढ़ाया था आपको. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18. ठीक है. अब आप सब क्या करो, साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू डालो. साइन 18 की वैल्यू डाल के स्क्वायर करो. देखो क्या आंसर आ रहा है. 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस रूट 5/4 का होल स्क्वायर. ओके, वन स्टूडेंट गॉट आंसर. आप भी ट्राई करो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4. अपॉन 16. सॉल्व सॉल्व फास्ट, मैंने टाइम दिया. अब एलसीएम ले लो. 1 माइनस 2 6 माइनस 2 रूट 5/16. 1 प्लस अंडर रूट 5/4. ओके. 16 माइनस 8 प्लस 4 रूट 5/16. 16 माइनस 12. 16 minus 12. 4 plus 4 root 5/16 equal to 1 plus root 5/4. कितनों को बनाइए? How many could solve this? एक को, दो, ओके, 3, 4, युगांश आया समझ में क्या कर रहा हूं मैं? सॉल्व करो. आ रहा है? ठीक है. प्रतीक्षा को 4 बार आ गया. प्रतीक को 4 बार आ गया, उसने 4 लिखा है. ओके, वेरी गुड. अब देखो, अगर मुझे cos 36 मिल गया है, sin 54 क्या होगा? What will be sin 54? What will be sin 54? What will be sin 54?
सेम, साइन 54 विल बी सेम, क्यों? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट? 36, देखो साइन 54 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 54, क्या हो जाएगा? कॉस 36। सो ये भी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ठीक है, साइन की वैल्यू ये कैसे आएगी? कुछ नहीं करना, देखो साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, साइन 36 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। ट्राई करो, कॉस स्क्वायर करो, 1 प्लस रूट 5/4 का स्क्वायर। सर ऐसे स्टेप्स करके हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ आप निकाल सकते हो, देखो आपको साइन 15 पता है, आप साइन 15 पता है आपको, आप साइन 7.5 भी निकाल सकते हो अगर आपको साइन 15 पता है तो, या फिर कॉस 15 पता है तो कॉस 7.5 भी निकाल सकते हो। कैसे? कॉस 15 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 7.5 माइनस 1, ये इधर जाके अंडर रूट कर दो, आपका कॉस 7.5 भी आ जाएगा। आ रहा है युगान समझ में? अब देखो यू कैन इवन फाइंड, देखो वैल्यू साइन साइन आप क्या कर सकते हो, साइन 22.5 भी निकाल सकते हो, या कॉस 22.5 भी निकाल सकते हो। कैसे? साइन सॉरी कॉस 45 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 22.5 माइनस 1, है ना? कॉस 22.5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, तो इससे देखो कॉस 45 आपको ऑलरेडी दिया है, प्लस इधर ले जाके 2 से डिवाइड करके अंडर रूट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कॉस 45 क्या है? 1/√2 प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 22.5, 1 प्लस √2/2√2 का अंडर रूट इज इक्वल टू कॉस 22.5। तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। योगान समझ में आया? आपका यही क्वेश्चन था, राइट? ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, कितने कितने बच्चों का ये आ गया ये सॉल्व करने से? हाउ मेनी गॉट? चलो ठीक है, बट आई गॉट डिफरेंट वैल्यू। देखो क्या कुछ स्टेप में प्रॉब्लम होगी, ट्राई करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 36, 1 माइनस साइन स्क्वायर 36,
36 नहीं, सॉरी, cos स्क्वायर 54, 36, हाँ ठीक है सही है। ओके, यू टुक, आई टुक sin A into cos B। ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। ठीक है, कॉस स्क्वायर 36 मुझे पता है ऑलरेडी, 1 माइनस 1 प्लस √5/4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, सॉरी 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 6 माइनस 2√5 अपॉन 16 साइन स्क्वायर 36 है। साइन 36 क्या होगा, 10 माइनस 2√5 अपॉन 16 का अंडर रूट, अंडर रूट हटेगा तो 4 आ जाएगा, 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, ये अंडर रूट में है। आपका आ गया, कितनों को आ गया ये समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड, हाउ मेनी अंडरस्टूड। आई नो काफी हैवी है, कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या करें, 11th की मैथ्स ही ऐसी है। So can we do by sin 280? Okay, one student is telling sin 36 is equal to sin 2 into 18, क्या हो जाएगा, 2 sin 18 cos 18, 2 sin 18 ये हो गया, -1 प्लस √5/4 cos 18 क्या हो जाएगा, √10 प्लस 2√5/4। करने से इससे भी आएगा, आना तो है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब क्या करोगे आप, जब इसको अंदर ले जाओगे, 2 अंडर रूट अपॉन ये 16 है, -1 प्लस √5 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 2√5, ये अंडर रूट के अंदर चले जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा, वन प्लस 5 माइनस 2√5 इंटू 10 प्लस 2√5, ऐसे करके सॉल्व होगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने ये नहीं किया, मुझे भी पता है। इसलिए देखो, जब आप एग्जाम में पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप किस जगह से देख रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग, फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही मेरा हो गया। अब 10 में निकल जाएगा, साइन बाय कॉस कर दो, ठीक है। अब क्या करो, आपका कॉसेक ये बच्चा है, घर में इसको फिल कर लेना। कॉसेक कैसे हो जाएगा, साइन को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ साइन बिकम्स कॉसेक, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस बिकम्स सेक, रेसिप्रोकल ऑफ tan becomes 1/cot। ओके, कौस्तुभ आपको ये डाउट क्लियर हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, टाइम एंड एनर्जी। चलो क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सब नोटबुक बंद कर दो 2 मिनट के लिए। आपको मैं एक अच्छी स्टोरी बताता हूँ। चलो इंडियन आर्मी से बता दो, इंडियन आर्मी, कितने बच्चे
सुनना चाहते हैं स्टोरी? कोई नहीं सुनना चाहता? बट हम आईआईटी निकालने वाले, नीट निकालने वाले, हम स्टोरी नहीं सुनेंगे, पढ़ाई करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पहले मैं इसको अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। सो नाउ लेट्स गो टू डिफरेंट पार्ट, रिवीजन पार्ट। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे थे। हमने कुछ ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट? राइट, साइन कॉस टेन जब क्वाड्रेंट चेंज होता है, राइट? ओके, नाउ कैन यू सॉल्व दिस टेबल? कैन यू सॉल्व दिस टेबल? मैच द कॉलम। कितने लोगों को ही पता है साइन पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स? कोई जिसको नहीं पता है? ये सबको पता है? ऑल नो दिस? ओके, टेबल जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। बी। देखो, ई को सॉल्व करने का मतलब नहीं। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स मतलब क्या? कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। साइन पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। नो, क्या हो गया? कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। बी का 4, ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, ऑप्शन ए होगा। साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स। साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी गॉट दिस आंसर? कोई स्टूडेंट जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ही कैन आस्क मी। एनी स्टूडेंट हु डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट कैन आस्क मी हियर ओनली, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस अभी करेंगे हम इस पे और। सबको पता है ये? ठीक है, आई गिव यू सम क्वेश्चंस, यू टेल मी द आंसर्स। ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो जल्दी सॉल्व करो, फास्ट फास्ट। एक ही बच्चा बता रहा है, बाकी एक ही नहीं बताया, बाकी बच्चे। अब देखो, पाई बाय 2 पे देखो, पाई बाय 2 प्लस एक्स। देखो, जब पाई बाय 2 पे चेंज होता है, जब पाई बाय 2 पे या 3 पाई बाय 2, मतलब जब वाई एक्सिस पे चेंज होता है, जब वाई एक्सिस पे चेंज होता है, तो साइन क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। कॉस क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। सिमिलरली कॉसेक क्या हो जाता है? सेक हो जाता है। सेक क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। उसी तरह टेन क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है।
कॉट क्या हो जाता है 10। ये ऐसे आपस में क्या करते हैं, स्विच करते हैं। अब देखो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स है, साइन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रहेगा। कॉस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ये है, 3 पाई बाय 2 ये है, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा ये साइन एक्स। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस हो जाएगा। कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस रहेगा, लेकिन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है तो साइन क्या, कॉस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। ठीक है, वेरी गुड। कुछ नहीं होता, आपको आता है, लेकिन क्या है कई बार डाउट हो जाता है, रिवीजन नहीं होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग रिवीजन। चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। 10 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 10 2 पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स। बताओ क्या होगा आंसर। पहले का देखो, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ए ऑल साइन टेन कॉस, तो क्या हो जाएगा टेन कॉट हो जाएगा। लेकिन टेन क्या होता है थर्ड में पॉजिटिव प्लस है। 2 पाई माइनस एक्स, टेन टेन ही रहेगा। देखो जब एक्स एक्सिस पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये क्या है मेरे एक्स एक्सिस है, इसमें क्या होता है टेन टेन ही रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस होगा। साइन पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन एक्स। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस साइन हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कॉसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉसेक का क्या होता है, देखो साइन और कॉस साथ में रहते राइट, तो कॉसेक के साथ क्या रहेगा सेक रहेगा। पाई बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट कॉसेक हो जाएगा सेक एक्स। कॉसेक सेकेंड में क्या रहता है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, प्लस हो गया। कितनों को समझ आ रहा है, अगर आया समझ में प्लीज टाइप 1। कॉस टू क्यू क्या होता है, यू हैव सम क्वेश्चन, ओके यू आर टाइपिंग 1, ओके चलो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। चलो स्टूडेंट्स, आप बताना मुझे ये क्या प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। इन दोनों से जब प्लस माइनस करता हूं तो साइन चेंज, सॉरी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। लेकिन अगर ये प्लस वाई और माइनस वाई पे चेंज होता है तो साइन कॉस हो जाएगा कॉस साइन, टेन कॉट हो जाएगा कॉट टेन हो जाएगा, सेक कॉसेक कॉसेक सेक। ठीक है, जीरो मेरा क्या है एक्स है, प्लस एक्स, पाई क्या है माइनस एक्स, 2 पाई, सॉरी
0 मेरा क्या है, प्लस एक्स, पाई क्या है मेरा, माइनस एक्स, 2 पाई मेरा क्या है, प्लस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। मतलब कि जो इवन है, जो इवन है वो कौन सा एक्सिस बताते हैं, प्लस एक्स एक्सिस। जो नेगेटिव, जो ऑड है, जो ऑड है वो क्या बताते हैं, माइनस एक्स एक्सिस। ये आ रहा है समझ में? जो इवन है वो प्लस एक्स बताते हैं, जो ऑड है वो क्या बताते हैं, माइनस एक्स। जो ऑड होते हैं वो क्या बताते हैं, माइनस एक्स बताते हैं। ठीक है, अब मैं जब ये लिखता हूं, साइन 9 पाई प्लस एक्स, टेन 22 पाई प्लस एक्स, तो क्या ये हम सॉल्व कर सकते हैं? कैन वी सॉल्व दिस? 9 पाई कौन सा एक्सिस है, प्लस एक्स या माइनस एक्स? 9 पाई माइनस एक्स है, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं। साइन 9 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। 22 इवन है, कौन सा एक्सिस होगा, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 22 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये टेन का क्या रहेगा, 22 प्लस एक्स, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये टेन का टेन एक्स हो जाएगा। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आया? ठीक है, नाउ यू टेल मी सम वैल्यूज। ओके, 10 3 पाई माइनस एक्स कॉस 11 पाई माइनस एक्स, 10 10 पाई प्लस एक्स, और कोई 10, और या फिर मैं तो सेक 17 पाई माइनस एक्स। ओके, बताओ आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का 3 पाई मतलब कौन सा, नेगेटिव एक्स, माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 3 पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। 10 क्या रहेगा, देखो 10 10 ही रहेगा, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में 10 10 ही रहता है, माइनस 10 एक्स, क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है। 10 पाई प्लस एक्स मतलब कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या हो जाएगा, 10 एक्स ही रहेगा। तीसरा चौथा ट्राई करो, 11 पाई माइनस एक्स, 11 मतलब ये, माइनस मतलब फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस कॉस ही रहेगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फोर्थ 17 पाई, 17 पाई फिर यही, माइनस मतलब फिर माइनस सेक एक्स, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक नहीं होगा। देखो एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस में चेंज होता है। कितनों को ये चारों समझ में आ गए? चलो ठीक है, देखो वैसे ही मैं वाई एक्सिस में भी कर सकता हूँ, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई,
पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। नाउ अगर मुझे बहुत बड़ा नंबर दे दिया, अगर मुझे बहुत बड़ा नंबर दे दिया 1000 या 100, 101 पाई बाय 2, अब मुझे 101 पाई बाय 2 है और एक है 99 पाई बाय 2। बताओ कौन सा मेरा प्लस वाई है और कौन सा मेरा माइनस वाई है? कैसे फाइंड करेंगे? अब काउंटिंग तो करेंगे नहीं, हाउ विल फाइंड? कोई ट्रिक है? जो डिवाइड करते हैं 101 डिग्री में करने में तो जान निकल जाएगी। ठीक है, 101 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, क्या आ रहा है? 50 प्लस 1 बाय 2, 50 प्लस 1 बाय 2 पाई। देखो ये इवन के बाद जो आता है, इवन के बाद जो आता है मेरा, वो मेरा कोऑर्डिनेट। देखो इवन क्या है? 50, 50 के बाद क्या आ रहा है मेरा? ये ऐसे लिख सकता हूँ 50 पाई प्लस पाई बाय 2। इवन के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा एक्सिस मिल जाएगा। ये क्या था मेरा? 50 था, 50 प्लस पाई बाय 2 कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? +5। अब देखो 99 लेता हूँ मैं, जब 99 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्या आएगा मेरा? 49 प्लस पाई बाय 2, 49 पाई बाय 2 प्लस 49 पाई प्लस पाई बाय 2, 49 पाई प्लस पाई बाय 2। मुझे इसको इवन करना है, क्या करूंगा मैं? 48 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। अब इवन करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? 3 पाई बाय 2। कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये? -5। तो क्या करना है मुझे? डिवाइड करके इवन लेना है, लीस्ट और मैक्सिमम इवन नंबर, उसके बाद मेरे को पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 ऐड कर देना। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। 163 पाई बाय 2, 161 पाई बाय 2। 163 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या आएगा? 81 पाई प्लस पाई बाय 2 है। इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं इवन करूंगा, क्या हो जाएगा? 80 पाई प्लस पाई बाय 2, राइट? 3 पाई बाय 2, मतलब ये क्या है मेरा? 163 बाय 2 क्या है मेरा? -y है। 161 पाई बाय 2, 161 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? 80 पाई प्लस पाई बाय 2। ये इवन के बाद है तो +5। कितने बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ओके, आई रिपीट, नो प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, दो बच्चों को और क्लैरिटी चाहिए, आई गिव, विल डू। ओके, लेट्स डू। नाउ सी, what I do, I take 171 pi by 2, 169 pi by 2। 171 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 85 पाई प्लस पाई बाय 2। इसको इवन करूंगा मैं, 84 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 -y।
169/2 84 पाई प्लस पाई/2। ये इवन है, इवन के बाद आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस। ओके, आया समझ में? अनघा, साक्षी, संजय, संजय को आ गया, अनघा, साक्षी आ गया। चलो ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन। 10 11 पाई/2 minus x cos 13 पाई/2 plus x cosec 21 पाई/2 plus x 10 131 पाई/2 plus x sec 1071 पाई/2 plus x cosec 569 पाई/2 minus x। ज्यादा इसलिए दिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेट तो निकालो, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। 11 पाई/2, चलो एक कर देता हूँ। 11 पाई/2 क्या होगा? 5 पाई प्लस पाई/2, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये पहला वाला क्या होगा मेरा? 4 पाई प्लस 3 पाई/2। ये तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 3 5 7 9 11। ये माइनस वाई, ये माइनस वाई, माइनस मतलब क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। तो 10 11 पाई/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। 10 पॉजिटिव रहता है थर्ड में, 10 पॉजिटिव रहता है थर्ड में, 10 पॉजिटिव रहता है थर्ड में, और कॉट हो जाएगा क्योंकि पाई/2 वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेट के साथ आंसर भी निकालते जाओ। 13 पाई/2 6 पाई प्लस पाई/2 होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट है ये? प्लस वाई, प्लस वाई। हाँ, सेकेंड इज प्लस वाई। कॉस 13 पाई/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कितनों को समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग? वेदांत को नहीं आया? ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन। वेदांत क्या समझ में नहीं आया का पूछो। कुछ भी नहीं आया या फिर बीच में कुछ डाउट है? यू कैन अनम्यूट और आस्क। बोलो सेकंड बोलो। सेकंड ओके, आई डू। यू कैन म्यूट, ठीक है। देखो 13 पाई/2 है, 13 पाई/2 डिवाइड करो, क्या होगा? 6 पाई प्लस पाई/2। इवन के बाद है तो प्लस वाई होगा, तो ये क्या हो गया? प्लस वाई हो गया। सो प्लस वाई के, ये वाई के प्लस एक्स हो रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स क्या होगा? ये कॉस नेगेटिव होगा, माइनस आ गया, लेकिन वाई एक्सिस पे चेंज है, वाई एक्सिस पे चेंज है, तो कॉस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। आया समझ में? कितनों को आ गया समझ में? आया? वेदांत अंडरस्टूड? आ गया, वेरी गुड। ओके, ये वाला करो।
21 पाई बाय 2, 2 10 जा 10 प्लस 10 पाई प्लस पाई बाय 2, ये कौन सा प्लस वाई इधर आएगा। कॉसेक पॉजिटिव होता है लेकिन सेक हो जाएगा। वेरी गुड, यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट, यू आर मोर फास्टर देन मी ऑल्सो। ठीक है, 131 पाई बाय 2, 6 65 पाई प्लस पाई बाय 2। अब देखो 65 प्लस पाई बाय 2 ये क्या होगा, -5 होगा। प्लस है, कौन सा कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं। प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 का कॉट हो जाएगा माइनस कॉट। सेक 1071, 5 जा 10, 3 जा 6, ओके ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा माइनस वाई। सेक प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस कॉसेक एक्स, ये वाला। फाइव 69, सॉरी 2 2 जा 4, 8 जा 16, 4 जा 8, ये प्लस वाई माइनस मतलब फर्स्ट कॉर्ड तो जाएगा सेक एक्स। सबका यही आ रहा है, ओके वेरी गुड, बन गया अच्छे से। किसी को कोई डाउट अभी, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ये वाला क्वेश्चन, टाइम क्या हो रहा है, टाइम खत्म हो गया है। बस आपको एक लास्ट चीज बता देता हूँ, देखो ये कभी हम फिर कर लेंगे। कॉस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स टेन माइनस एक्स, देखो कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, ये याद रखना। इससे आप नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कॉस माइनस 11 पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसको आप कैसे करोगे, कॉस माइनस निकाल लो बाहर, 11 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 11 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, similarly if you get a question, I'll just end in 2 minutes, 10 minus 51 pi माइनस या प्लस एक्स, मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, 10 ऑफ माइनस आई टेक कॉमन 51 पाई माइनस एक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -10 ऑफ 51 पाई माइनस एक्स। अभी कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -10x, क्या हो जाएगा, +10x। तो देखो cos माइनस एक्स कॉसेक होता है, तो सेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। कॉसेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। 10 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट माइनस कॉट एक्स। 11 पाई बाय 2 है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, -5, थर्ड पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। आगे ये समझ में,
How many understood this? ठीक है, अब देखो, अभी हमारी अगली क्लास होगी सीधे अगले वीक थर्सडे फ्राइडे। तो आप क्या करो, अभी छोड़ के मत जाना, रुको रुको रुको। थैंक यू तो ठीक है, बट डोंट लीव। आपको मैंने शीट दी है, शीट में 5 सेक्शन है। पहला रेडियन और एंगल कन्वर्जन है, रेडियन डिग्री। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री इन 4 क्वाड्रेंट्स। तीसरा आइडेंटिटीज, जो हमने आज थोड़ी बहुत पढ़ी। ये मेरी क्या है, आइडेंटिटीज है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ये टेबल जो हमने पढ़ा था, ये क्या है, मेरी आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसके थ्रू अभी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, मैं भी पढ़ाऊंगा, इसको भी टच मत करो। एटलीस्ट पहली दो, डिग्री रेडियन कन्वर्जन, और दूसरा जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री इन 4 क्वाड्रेंट्स है, उसके सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए आपको, जो आपको लगता है हमने टच नहीं किए हैं आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीक उसको डिस्कस करें। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आप 2 घंटे पूरे के पूरा क्राउड एज इट इज रहा। आई डीपली अप्रिशिएट एंड आई वेरी ग्रेटफुल टू यू। You can send your name and you can leave. You can type your name and leave.